चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, देखिए सेक्शन डी जो क्वेश्चन हो सेट होता है कोई भी साइंस में, उसमें टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स होता है उसका 15 मार्क्स वेटेज होगा। करना क्या है सर, ये गारंटी है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो से रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का है। व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। रेसिस्टेंस क्या होता है, एक फोर्स होता है ना, जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। तो दोनों क्वेश्चन आप जब लिख दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स इस पर वेटेज मिलेगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्या कि पहला आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा रेसिस्टेंस का, और दूसरा पॉइंट क्या करना है उसका एसआई यूनिट लिख देना। तो डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा मिस्टेक करता है, डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं लिखना है, एसआई यूनिट को डिफाइन करना। तो 1 ओम को डिफाइन कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कौन कौन से फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड करते हैं। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टोटल 4 फैक्टर पर। उसमें कौन कौन सा फैक्टर होता है, लेंथ होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको आप थिकनेस भी बोलते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल है, और टेम्परेचर है। ये सभी लिखिएगा तो इस पर आपको कोई 2 ही पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या यहाँ देखिए लिखा हो लिस्ट 2 फैक्टर लिखा है, तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपको जो है 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स तो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्ट। रेसिस्टेंस किस प्रकार से बदलता है, जब लेंथ को हम डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक, जब लेंथ डबल कर दे रहे रेसिस्टेंस भी डबल होगा, बिकॉज रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड देखिए, रेडियस को यदि हम डबल करें तो रेडियस पर इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस को जब हम डबल कर देंगे तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। अब कहता है गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। इसके लिए आपको वो लिखना पड़ेगा कि आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये बात आप लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल 5 में 5 मिल जाएगा। अब देखिए और में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, किसके लिए और है, यहाँ देखिए और के बगल में देखिए कितना मार्क्स वेटेज है, 5। इसका मतलब ये समूचे के लिए आपका ये और है, मतलब या तो कोई बच्चा ये क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो कोई बच्चा ये क्वेश्चन बना दे, कोई कोई बच्चा दोनों ही बना देगा। तो जो आपका सबसे सूटेबल होगा, सबसे अधिक जिसमें नंबर उठेगा बोर्ड में, आपको वही में चेक करके नंबर दिया जाएगा। मान लेते हैं कोई बच्चा ये वाला अटेम्प्ट किया, इसमें आपको आ गया 4, और ये वाला आप भी अटेम्प्ट कर दिए, इसमें आपको 3 नंबर ही बन रहा है, तो बोर्ड में क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा ऊपर वाले को, और इसमें आपको 4 मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक बात है, आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब है और 100 वाट का प्रत्येक है। ध्यान दीजिएगा 100 वाट का तीनों बल्ब है, और कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज से जोड़ दिया गया, तो सीरीज में जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर क्या बोला, इन अनदर सेट 3 बल्ब्स ऑफ द सेम वेटेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगले कनेक्शन में क्या लिखा है, पैरेलल में, तो विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब इस नो लिखने पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप नो लिखते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। जस्टिफाई, तो आप जानते होंगे कि सीरीज में आप जानते हैं ओवरऑल रेसिस्टेंस तो बढ़ता है और वोल्टेज जो होता है सभी में सेम जाता है। तो सीरीज के अंदर में ध्यान रखिएगा इस बात को, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, इसीलिए ब्राइटनेस सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर आइए। नाउ लेट 1 बल्ब इन द बोथ सर्किट इज फ्यूज। एक एक बल्ब दोनों कॉम्बिनेशन में फ्यूज हो चुका है, तो भैया सीरीज का तो बंटाधार हो जाएगा, सीरीज में तो जलेगा ही नहीं, एक बल्ब गया तो सब बुझ जाएगा, बट पैरेलल में एक बल्ब खराब हो जाने पर भी रेस्ट बल्ब जलते रह जाएंगे। ठीक बात। अब आइए बायो से क्वेश्चन है, क्या है, सड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेम द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो 2 टाइप का पॉलिनेशन नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या, सेल्फ एंड क्रॉस, है कि नहीं। दूसरा क्या है सर, डिफरेंशिएट भी करना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कह दीजिएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सेम फ्लावर सेम प्लांट, और इसमें डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, बस हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, एक ही पॉइंट डिफरेंस करना था। आगे देखिए, एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होता है। सबसे पहले जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद क्या होगा, ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल आगे जाकर आप ओवरी जो होता है वो सीड बनता है, और ओव्यूल क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, और ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, है ना, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन। अब देखिए एक फोटो दे रखा है, उसमें आपको लेबल करना है ABC को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर का पार्ट जो फ्यूचर में रूट बनाएगा रेडी, ये क्या होगा, प्लीम्यूल। जो पार्ट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं वो क्या हो जाएगा, रेडिकल्स। और ये C क्या हो जाएगा, कॉटिलेडन, जो बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है। जिसमें नाम भी लिखना है सुग्गा, देखिए गिव राइज द फ्यूचर रूट, फ्यूचर सूट कौन बना सकता है, तो पार्ट कौन सा हो जाएगा, A, प्लीम्यूल।
गिव राइज फ्यूचर रूट, फ्यूचर में रूट कौन बनाता है, रेडिकल्स, बी वाला पार्ट हो जाएगा इसके लिए बी, इसके लिए ए, और ये स्टोर करता है फूड को कौन सा, सी। समझ गए बात को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग, एक फिजिक्स से हो गया, केमिस्ट्री से होगा, अब एक जो होगा वो बायोलॉजी से होगा, ठीक है, बायो हो गया। अब एक जो आपका होगा किससे होगा सर, आपका केमिस्ट्री से होगा, क्योंकि एक फिजिक्स एक बायो तो हो चुका है, अब बचा कौन सा, केमिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है, तो हिंदी को देखना ही नहीं। अब देखिए क्या बोला, कंपाउंड ए विथ ए मॉलिकुलर फार्मूला दिस। अब ये एक मॉलिकुलर फार्मूला आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम नोटबुक पर आपको समझाते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए। मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा है, रिएक्ट विथ अ बेस, है ना, बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए कोई एक मॉलिकुलर फार्मूला है, जब वो रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, एसिड होगा। अब इसमें देखिए कैसे बनाएंगे एसिड को, देखिए दो कार्बन, देखिए C2 बोला है, C2H4O2 दिया है, तो दो कार्बन होगा, ठीक है सर, दो कार्बन होगा। अब ये एसिड है तो आप मालूम होगा, ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे कार्बन चैप्टर में, ये एसिड हो गया। अब इसमें कितना सुग्गा हाइड्रोजन लगेगा, 3, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेगा, CH3 एंड COOH। देखिए दो कार्बन है, जी सर दो है, हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 है, ऑक्सीजन 2 है, हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर, तो आइडेंटिफाई ए तो नाम आप पता चल ही गया होगा, क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ए इथेनोइक एसिड बोलिए, एसिटिक एसिड बोलिए, एंड स्टेट द नेचर। अब देखिए मूर्ख वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, जब जैसे बोल दिया ये एसिड है तो यहाँ नेचर में क्या लिखना है, एसिड लिख देना है, इस पर भी हाफ मार्क्स, इस पर भी हाफ मार्क्स, आइडेंटिफाई करने में इस पर भी हाफ मार्क्स। अब कहता है इसमें एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप, मूर्ख वाला क्वेश्चन हो गया, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, हाफ मार्क्स इस पर भी खुश होकर दे देगा। उसके बाद कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, प्लस NaOH, बेस आपने ले लिया, इधर में क्या बनेगा CH3COONA प्लस H2O, ये हो गया सॉल्ट एंड ये वाटर। चलिए यहाँ तक खत्म बात, आगे बढ़िए। कहता है व्हेन द एबव, है ना, ऊपर वाले कंपाउंड एसिड को जब हम कंपाउंड ए को रिएक्ट करवाते हैं अनदर कंपाउंड बी से, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। कैसे होगा अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, याद कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता था, तो याद कीजिए रट्टे होंगे कि जब हम लोग इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर बनता है, तो सी क्या हो जाएगा, ईस्टर। इसी प्रोसेस का नाम देते हैं स्ट्रीफिकेशन। वही रिएक्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ए हो गया हमारा इथेनोइक एसिड और बी हो गया इथेनॉल, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर बनेगा और उसके साथ साथ वाटर निकल जाएगा, ठीक है सर। तो बताइए बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका इथेनॉल, सी क्या हो जाएगा, ईस्टर। स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एसिड का क्या काम हो जाएगा सर, यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिख देना, खत्म बात। आ गया 5 नंबर। अगेन उसके लिए और दिया है, यदि ये नहीं बन पाया तो ये बना ले, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल हीटेड, इतना डिग्री पर हीट करते तो क्या बनता है। बेटा जब इथेनॉल को हीट करते हैं तो उससे वाटर रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वाला एग्जांपल याद रखिएगा, हर साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, VVI लिख लो एकदम। तो जब हम इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, है ना, ये हीट करेंगे तो उससे क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, दैट इज इथीन। इसका रिएक्शन कैसे होगा ये समझिए, रिएक्शन ऐसे हो जाएगा कि ये इथेनॉल है, CH3 एंड CH2OH, ये इथेनॉल है, इसको हमने क्या किया, हीट किया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हो जाएगा वाटर। यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है तो इसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है सल्फ्यूरिक, ये पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है। चलिए अगला, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिससे क्या होता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ऊपर जो आपने पढ़ा वो डिहाइड्रेशन था, हाइड्रोजिनेशन से क्या होता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है, निकेल या प्लेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब चलिए सेक्शन ई जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, इस पर भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री, एक बायो से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, देखिए दे रखा है केस 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, ये तो आपने चार्ट देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, देखिए न्यूमेरिकल चर्चा करते रहते, डरते रहता बच्चा सब। देखो क्या बोला, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, है ना, इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। अब केस 1 में क्या बोल दिया सर, देखिए केस 1 में क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 45 है और फोकल लेंथ कितना है सुग्गा 20 है, तो 20 दूना 40, 40 से बाहर है ना,
तो बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, रियल, इन्वर्टेड, है ना, डिमिनिश्ड, यही सब पॉइंट लिख देना है। समझ गए बात को। चलिए अब केस 1 तो समझ में आ गया, अब केस 2 में चलिए क्या कहता है। पहला तो हो गया खत्म, समझ में आ गया बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रियल इन्वर्टेड कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज। अब देखिए सेम साइज बोला है, तो सेम साइज कहाँ पर होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं। आ जाइए सर, कहाँ रखेंगे, देखिए इसमें 15 है, तो 15 दूना 30, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 30 पर, तो ये 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही केस ऐसा है जहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, सेम। केस 2 लिख दीजिएगा, 1 नंबर फ्री में प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, समझे बात को। अब यहाँ आगे समझिए, कहता वाह ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख दीजिएगा बिकॉज ये फोकल लेंथ का दुगुना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी रखते हैं तो होता है ना, ज़्यादा उसमें माथा नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख देना बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा हुआ है, 30 पर। 30 पर है मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कहता है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, आंख मूंद कर बोल दीजिए कॉनकेव। कौन सा, कॉनकेव। समझ में आ गया बात। डेंटिस्ट लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं सर, गौर कीजिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, गौर कीजिए। कहता है नेम द टाइप ऑफ मिरर, नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर यूज करता है। इसमें तो समझ ही गए कहाँ पर रखेंगे, सेम साइज बनेगा, तो सेकेंड केस में रखेंगे, केस 2 पर रखना पड़ेगा। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एंड गिव रीजन वाई डू, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, और इनलार्ज इमेज देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। हो गया। अब इसके लिए और होता है ना, कि अब कुछ बच्चा क्या करता है, सब छोड़ के ये बना लेता और वाला हरा शंख हो, इसके लिए और है, ये सी और सी के लिए ये 2 नंबर का रहता है, ये दोनों 1-1 नंबर का होता है, और ये 2 नंबर का होता है, फिर ये भी 2 मार्क्स, इसके लिए ये और रहता है। ठीक है, ये और जो होता है या तो ये बनाइए अथवा ये बनाइए। कुछ बच्चा क्या करता है, चारों ये तीनों छोड़ के आएगा, ये बना के आएगा, खुश रहेगा, चलो भाई हम तो सब बना के ही आए, बाद में पता चला नंबर कट गया। आगे आइए अब बायो का देखिए क्या है, ये पैसेज दे रखा है, पैसेज को मारिए गोली, 12वां क्वेश्चन है। इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन जायगोट। अब यहाँ पर अच्छा अच्छा बच्चा मात खाता है, जायगोट में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, या तो 46 लिखे या 23 पेयर लिख दीजिए, बात बराबर है। जायगोट में पूछ रहा है, स्पर्म भी 23 लेकर आएगा, ओवम भी 23 लेकर आएंगे, ठीक बात है। पेयर में लिखना है तो 23 पेयर, और लिखना है तो 46 क्रोमोजोम, सही बात है। आगे पढ़िए, आगे बोलता है एंड देखिए पढ़िए, एंड इन द गैमिट ईच गैमिट। देखिए क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट करता है, जायगोट तो बोल ही दिया, एंड इन द ईच गैमिट में कितना लिखना पड़ेगा आपको, 23 कितना होता है, 23 क्रोमोसोम। पेयर मत लिख दीजिए, 23 क्रोमोसोम, इसमें होगा 23 पेयर जायगोट में, या 46। समझ गए बात को, आधा होता है ना गैमिट में। अब आइए, फ्यू रेप्टाइल्स रेयरली इंटायरली ऑन इन्वायरमेंटल कॉज, मतलब कुछ रेप्टाइल में इन्वायरमेंटल जो सिचुएशन है वो डिसाइड करते हैं मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, जैसे टर्टल में, लिजार्ड में अपने एग्जांपल पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर पर फीमेल, फिर लो पर मेल। अगला देखिए, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज ए मैटर ऑफ चांस नोट, है ना, नन ऑफ द पेरेंट्स आर कंसिडर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाई। अब इसमें क्या है सर, ये बहुत सारा हुआ क्वेश्चन है। जैसे बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, तो हम तो जानते हैं कि पेरेंट डिसाइड करता है, मेल मेंबर, क्योंकि मेल के पास क्या होता है सर, मेल के पास सर एक्स वाई होता है, फीमेल के पास एक्स एक्स। जब तक स्पर्म में वाई नहीं होगा तो कैसे लड़का डिसाइड होगा, 50% चांस होता है कि नहीं होता, तो वही एक्स वाई वाला कॉम्बिनेशन लिखा दीजिएगा, फुल में फुल मिल जाएगा। चलिए नीचे में भी वही दिया, और में समझ गए बात को, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला आता है, एक हो गया हमारा फिजिक्स से, एक हो गया बायो से, अब एक बच गया है केमिस्ट्री, और ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग अगले सेट में चल जाएंगे। कहता है यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, 3 ग्रुप में है। मेटल जो लो रिएक्टिव होते हैं, तो लो रिएक्टिव में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं उसमें टेब देखना होता है कि कार्बोनेट हो रहा है कि सल्फाइड हो रहा है। कार्बोनेट हो होगा तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग, सल्फाइड होगा क्या होगा, रोस्टिंग कर देंगे। जो हाई रिएक्टिव उसका तो एक ही उपाय होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। सही है, अब आगे बढ़िए, ये तीनों समझ में आ गया होगा। ये तो ऐसे दिखाया, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये तो समझ गए ऊपर का पैराग्राफ क्या वाला है। अब यहाँ से समझिए क्वेश्चन जो पूछा है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर मेटल दैट गिव्स विगरस रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर बोथ। अब कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझ में आ गया बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
कार्बन कैन नॉट बी यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन को यूज नहीं करते हैं टू ऑब्टेन एल्युमिनियम। क्यों? बिकॉज कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स हाई रिएक्टिव, का वो जो होते हैं एल्युमिनियम वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसीलिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑफ है ना टू ऑब्टेन मरकरी एंड सिनेबर। मरकरी एंड सिनेबर के लिए आप जानते हैं मरकरी क्या होता है, HgS, उसको हम ऑक्सीजन से प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो HgO बन जाएगा, और प्लस 2 सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस खाली कर दिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दिए, नहीं भी बैलेंस करेंगे कोई बड़ा बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग में बोल सकते हैं हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड कैल्सिनेशन में क्या लिखना होगा, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द लिमिटेड सप्लाई। अब्सेंस मत लिखिएगा, अब्सेंस में कोई कोई टीचर काट भी सकते हैं। लिमिटेड सप्लाई, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज हीट होगा नहीं होगा, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी दे देना है, तो ऊपर वाला ही आप दे दीजिए, ये लीजिए, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और कैल्सिनेशन के लिए यहाँ देखिए सल्फाइड और लिए हैं, अब कैल्सिनेशन के लिए क्या ले लेंगे, जिंक कार्बोनेट, इसको हीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म बात है, क्लियर। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर को लेकर रिवाइज करेंगे। ओके, गुड लक टू यू ऑल।